सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। तिरिल गणकौर और जंगल में ये मुठभेड़ की जानकारी मिल पाई। कोबरा बटालियन का एक जवान भी घायल हुआ है। नक्सलियों ने आईडी विस्फोट किया है। मुठभेड़ में नक्सली के मारे जाने की सूचना है। जवानों को भारी पड़ता देख भागे हैं नक्सली। घटनास्थल से विस्फोटक, वर्दी समेत कई सामान की बरामदगी हुई है। ओडिशा के लूटे बारूद होने और नक्सलियों की जमावड़ा की सूचना पर फोर्स निकली थी और इसके बाद ये मुठभेड़ की जानकारी मिल पाई, जहां सारंडा जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन के एक जवान के घायल होने की सूचना मिल पा रही है। नक्सली भी मारे जाने की सूचना है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त चाईबासा के सारंडा जंगल से है। ओडिशा के लूटे बारूद होने और नक्सलियों की जमावड़ा होने की सूचना पर फोर्स यहां से निकली थी और उसके बाद मुठभेड़ की ये बातें कही गई है। सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों के साथ ये मुठभेड़ की जानकारी। कोबरा बटालियन का एक जवान इस दौरान घायल बताया जा रहा है। तिरिल गणकौर जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन का एक जवान इस दौरान घायल और नक्सलियों ने आईडी विस्फोट भी किया है। नक्सली के मारे जाने की सूचना मिल पा रही है। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए हैं। घटनास्थल से विस्फोटक, वर्दी समेत कई सामान की बरामदगी हुई है। ओडिशा के लूटे हुए बारूद और नक्सलियों की जमावड़ा की सूचना पर यहां पर फोर्स निकली थी। तो नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस लगातार कार्रवाई करती नजर आ रही है और इन सब के बीच सफलताओं जो है वो एक के बाद एक मिलती हुई भी यहां पर नजर आ पा रही है। आपने देखा पिछले अगर एक सप्ताह में हम देखें तो लातेहार के बाद हमने कई ऐसी जगहों पर देखा जहां नक्सली मुठभेड़ में मारे गए और बड़ी सफलताएं पुलिस को मिलती हुई यहां पर नजर आई। और आगे भी अब चाईबासा से ये जानकारी मिल पा रही है, जहां तिरिल गणकौर जंगल में ये मुठभेड़ हुई है। कोबरा बटालियन का एक जवान इस दौरान जरूर घायल बताया जा रहा है, लेकिन यहां टीम को भारी पड़ता देख जो नक्सली हैं वो भाग खड़े हुए हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता मनोज अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। मनोज, जो चाईबासा का सारंडा जंगल है उससे भी लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही है नक्सलवाद को लेकर। मनोज, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मनोज तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। वापस से इनसे जुड़ने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तिरिल गणकौर जंगल में यह बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुआ था और ऐसे में कोबरा बटालियन का एक जवान भी घायल जरूर बताया गया। और सारंडा एक ऐसा जंगल जहां से लगातार नक्सलियों के होने की, उनकी उपस्थिति की जानकारी मिलती रही है और ऐसे जंगल में पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशंस और कई तरह के ऑपरेशंस चलाई है ताकि इस वजह से एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिलती हुई नजर आ पाए। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली फिलहाल वहां से भाग खड़े हुए हैं। वापस से आपको एक बार लिए चलते हैं जमशेदपुर। संवाददाता मनोज वहां से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मनोज, सारंडा जंगल की बात हो रही है। देखिए, सारंडा जंगल से ये कोई पहली दफा खबर नहीं है जहां नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेरा गया, लेकिन जिस तरह से एक टारगेट सेट किया गया है कि नक्सलवाद मुक्त भारत और झारखंड बनाना है, उस मद्देनजर अगर देखें तो आज भी बड़ी सफलता जरूर मानी जा रही है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म पूरे भारत से कर देना है। गृह मंत्री ने ऐलान किया था और सीधे तौर पे उसका असर अब पूरे देश में दिख रहा है। जिन जिन इलाकों में नक्सली है, या तो नक्सली मारे जा रहे हैं या वो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अगर नक्सली आत्मसमर्पण किए तो वो बच गए, अगर वो आत्मसमर्पण नहीं किए तो वो मारे जा रहे हैं। अब आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों जो उड़ीसा का जो सीमावर्ती और झारखंड का सीमावर्ती इलाका है, एक ट्रक जो है वो जेलेटिन को जो है वो अपने कब्जे में कर लिया था नक्सलियों ने। लेकिन ये पुलिस को पता है कि निश्चित तौर पे वो लेकर जाएगा कहां,
वो निश्चित तौर पे या तो सरंडा के जंगल में रहेगा, या छत्तीसगढ़ के जंगल में जाएगा, या उड़ीसा के जंगल में। तो उसको लेकर जो सर्च अभियान है वो चल रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज जैसे ही पुलिस की दबिश हुई, कोबरा बटालियन की दबिश हुई, सीआरपीएफ के जवान की दबिश हुई, उसके बाद उन लोगों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग हुआ, फायरिंग का जवाब मिला, और उसके बाद वो लोग जंगल का फायदा उठाकर निकल गए। लेकिन इतना जरूर है कि भारी मात्रा में हथियार बरामद हुई है, और साथ साथ जो नक्सली साहित्य है, नक्सली पोस्टर है, उसको बरामद तो प्रशासन ने कर लिया है। लेकिन प्रशासन के सामने एक चुनौती भी है कि जो एक ट्रक जो विस्फोटक सामान नक्सलियों ने अपने कब्जा में किया था, उसे पकड़ना प्रशासन के लिए एक चुनौती है। लेकिन प्रशासन निश्चित तौर पे उस तक पहुंच चुका है, और उसी का नतीजा है कि आज जो है कि नक्सली जो है यहां से भागने में कामयाब रहे। लेकिन जो इलाका है, जो भूभाग है सरंडा का, ये विचित्र भूभाग है, क्योंकि उड़ीसा को जोड़ता है, पश्चिम बंगाल को जोड़ता है, और साथ साथ छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। तो नक्सली इसका फायदा उठाते हैं। हालांकि तीनों राज्य की पुलिस जो है कि लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रयास है कि हम कैसे भी नक्सलवाद को खत्म करें, और जब नक्सलवाद खत्म होगा तो निश्चित तौर पे उस इलाके में विकास होगी, और विकास की किरण बह भी रही है। क्योंकि जो इलाके की बात कर रहे हैं, सरंडा की बात, वो एक जमाना था जब सरंडा में 3 बजने के बाद, 4 बजे के बाद कोई जाता नहीं था। लेकिन आज वही इलाका है कि रात के 10 बजे गाड़ियां जाती है। हालांकि नक्सल है, अभी नक्सली हैं वहां पे, कुछ तो निश्चित तौर पे है, और उसी का नतीजा है। लेकिन इतना जरूर है कि उन नक्सलियों पर पुलिस भारी पड़ रहा है, और उसी का नतीजा है कि नक्सलवाद जो है अब यहां से धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे है। तो जब खत्म होने लगता है तो निश्चित तौर पर नक्सली बौखला जाते थे, और ये बौखलाने का ही नतीजा है कि पुलिस पर फायरिंग करना, पुलिस को चुनौती देना, आईडी ब्लास्ट करना, ये उसी का नतीजा है कि नक्सली जब बौखलाते हैं तो वो कोई ना कोई ऐसा कारनामा करते हैं ताकि वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। लेकिन इतना तो जरूर है, प्रशासन कामयाब है, और प्रशासन का जो रणनीति है वो नक्सलियों पर भारी पड़ रहा है, जिसका नतीजा है कि आज नक्सलियों को यहां से भागना पड़ा। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कुछ नक्सली मारे भी गए हैं, और ये भी सूचना अभी आ रही है कि एक कोबरा बटालियन के जवान घायल हुए हैं। लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक एसपी ने नहीं की है, लेकिन अपना सूत्र बता रहा है कि घायल हुए हैं। लेकिन अब थोड़ी देर में वो भी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि प्रशासन ने जो रिलीज जारी किया है उसमें उसका जिक्र नहीं किया है। लेकिन अभी सूचना मिल रही है कि जब वो फायरिंग हो रही थी, फायरिंग के बाद वो जिस इलाके से गुजर रहे थे, कहीं किसी जवान को गोली लग गई है। तो अभी थोड़ी देर में पुलिस उसकी पुष्टि करेगी, और उसके बाद वो भी खबर हम लोग दिखाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की मुस्तैदी का ये नतीजा है कि नक्सली पीछे की ओर हटे, और अंततः पुलिस जो है कामयाबी हासिल कीजिए। बिल्कुल मनोज, और ये कामयाबी और ये सफलताएं आगे भी मिलेंगी, क्योंकि पुलिस नक्सलवाद के खात्मे को लेकर बिल्कुल तत्पर है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि मुठभेड़ की जानकारी जरूर मिल पा रही है, और इसे लेकर और भी अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक आगे भी साझा करेंगे। लेकिन नक्सलवाद मुक्त झारखंड बनाने का ये संकल्प अगर झारखंड पुलिस ने लिया है, तो ये मुक्ति को लेकर आगे भी कार्रवाई जरूर नजर आ पा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।